मैं ही गरीब क्यों। जय श्री श्याम दोस्तों। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी नज़र आती है और वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी परिस्थिति का कारण ठहराते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ घर वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। एक बार उसने क्या देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। उस गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसीलिए वह भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस दुनिया में मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध की तरफ देखने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द कह सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। धन से ही मदद थोड़ी की जा सकती है। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर होती जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा, क्योंकि उसे उसके प्रश्न का उत्तर जो मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझ ही नहीं पाते, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत ही बेहतरीन दोहे कहे हैं। उनमें से एक है जो शायद आपने पढ़ा हो, सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार, गांठ खोल पर का नहीं, या विधि रहा कंगाल। अर्थात सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है, जो कि विधाता की असीम कृपा का अनमोल तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें।
और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे कर्म अच्छे या बुरे क्या हैं, आदि आदि। उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी। आपको बस यह करना है, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर कोई भी नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।